तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं वेंटी हॉस्पिटलिटी आईपीओ के बारे में। इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, कंपनी क्या काम करती है, क्या इसका रेवेन्यू है, क्या मतलब इन फ्यूचर में ये कंपनी क्या कर सकती है, कहाँ कहाँ कितने कंट्रीज़ में है, और अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग के लिए, गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए। हम सारा चीज़ इसमें एनालिसिस करेंगे। तो पहले चलते हैं वेंटी हॉस्पिटलिटी आईपीओ के बारे में। तो इसका जो बिडिंग डेट है 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक है। तो आज आपको 23 हो ही गया। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,000 का है। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 610 रुपये से लेकर के 643 रुपये तक रखा गया है। इतने में लॉट साइज 23 आ जाएंगे। इशू जो किया गया है वो 1600 करोड़ का इशू किया गया है। और इस सब्सक्रिप्शन रेट एज ऑन 20 तारीख तक का जो सब्सक्रिप्शन अभी अपडेट नहीं हुआ है, अगर देखें तो क्वालिफाइड QIB का अच्छा रिस्पांस आया है, करीब 1 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी 0 पॉइंट, और रिटेल भी अभी नहीं भरा है रिटेल पोर्शन, और एम्प्लॉय कैटेगरी भर चुका है 1.58, यानी टोटल एक एवरेजिंग किया जाए तो 0.69% का हुआ है। ये जो है इनकॉर्पोरेट हुआ था करीब 2002 में। अब चलते हैं कंपनी के GMP के बारे में। तो GMP जो अभी करेंटली चल रहा है करीब 50 से 60 रुपये के लमसम में चल रहा है। और अगर लिस्टिंग गेन देखा जाए तो 50 रुपये से ले लो तो करीब 1000 से 1200 रुपये बनेंगे लिस्टिंग गेन एक लॉट से। एक लॉट से 1000 से 1200 का चांस है। उसके बाद चलते हैं, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो इसका जो फेस वैल्यू है करीब 1 रुपये रखा गया है। प्राइस बैंड तो मैंने बता ही दिया, 610 रुपये से लेकर के 643 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 23 का है। 23 एक से लॉट में 23 शेयर आएंगे। टोटल जो इशू किया गया है करीब 2,48,83,358 शेयर इशू किए गए हैं, जो करीब करीब 1600 करोड़ के पूरे फ्रेश इशू हैं। और आगे चलते हैं तो हाँ, आईपीओ का ओपन डेट 20 तारीख, क्लोजिंग 24 को क्लोजिंग हो जाएगा, 26 को अलॉटमेंट आ जाएगा, 27 तक सारा पैसा रिफंड हो जाएगा जिसका अलॉटमेंट नहीं मिला है। 27 को ही जो शेयर के पैसे कटे होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में। लिस्टिंग 30 को रखा गया है। लिस्टिंग 30 को रखा गया है। रिटेल वाले जो है मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI वही पहले वाला ही 14 लॉट का, मैक्सिमम 68 लॉट तक का। आगे चलते हैं तो रिटेल कैटेगरी को यहाँ पे सिर्फ 10% दिया गया है पोर्शन, पूरे शेयर का सिर्फ 10% दिया गया है रिटेल कैटेगरी को। उसके बाद QIB को दिया गया है 30%, और एंचर इन्वेस्टर को करीब 45% दिया गया है। तो यहाँ पे रिटेल को काफ़ी कम दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो इसका अगर डिटेल देखते हैं, इसका एसेट्स वगैरह रेवेन्यू देखते हैं तो 2022 में जो था इसका टोटल एसेट था 8,000 करोड़ का, 2023 में हो गया 8,600 करोड़ का, और मार्च 2024 में हो गया आपको 8,794 करोड़। और सितंबर का भी रिपोर्ट नहीं आया है। तो करीब एसेट तो कंटिन्यूस ग्रोथ में ही है। इसका रेवेन्यू अगर देखते हैं तो करीब 1197 करोड़ था 2022 में। 2023 में करीब 1762 करोड़ का था, यानी काफ़ी ग्रोथ था रेवेन्यू में। उसके बाद करीब ये हो गया 1907 करोड़ मार्च में। और ये मतलब ये पूरे ईयर का नहीं है, मतलब ये क्वार्टरली है। तो 800 करोड़ बहुत सही है, रेवेन्यू में कंटिन्यूस ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो ये लॉस में है। यहाँ पे अगर देखें तो ये लॉस मेकिंग है, मतलब प्रॉफिट बच नहीं रहा है, लॉस में ही जा रहा है। करीब -146 करोड़ था 2022 में। उसके बाद 15 करोड़ प्लस में आ गया, फिर माइनस में चला गया 66 करोड़, और फिर अभी सितंबर का 137 करोड़ लॉस में ही। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ये कंपनी के लिए एक ड्रॉबैक पॉइंट है। आगे चलते हैं नेटवर्थ में। तो नेटवर्थ में करीब 31 मार्च को 3441 करोड़, 2023 में आते हैं तो 3657 करोड़, और 2024 में आते हैं तो करीब 3665 करोड़। बोरोइंग देखें तो बोरोइंग में भी पूरा ये है, मतलब ये कम रहना चाहिए। बोरोइंग जो है कंपनी के लिए जितना कम रहे उतना सही है। तो यहाँ पे इसमें भी ये भी एक ड्रॉबैक है कंपनी के लिए। लेकिन यहाँ पे बात क्या है कि रिटेलर को काफ़ी कम पोर्शन दिया गया है। मैक्सिमम जो पोर्शन दिया गया है आपको एंचर इन्वेस्टर को दिया गया है इन्वेस्ट करने के लिए। इसका पूरा होटल्स वगैरह में देखते हैं कहाँ कहाँ काम करती है। तो इसके होम पेज पे आ गए हैं वेनेटिव हॉस्पिटलिटी के, और यहाँ पे देखें तो करीब इसके 11 ऑपरेशनल होटल वर्ल्ड वाइड में है, पूरे वर्ल्ड में।
2036 रूम्स डेवलप्ड हैं, 2 कंट्रीज़ में काम करती है, 5 ब्रांड के साथ इसका मर्जर चलता है, और करीब 70 F&OB ऑफरिंग है, और 2500 प्लस एम्प्लॉय इसमें काम करते हैं अभी करेंटली। इसके होटल्स कहाँ कहाँ हैं वो देख लीजिए। पुणे में है, उसके बाद पुणे में भी काफ़ी ज़्यादातर होटल पुणे में ही हैं, मैक्सिमम होटल इसके पुणे में ही हैं। ये सारे होटल जो है सारे पुणे के होटल्स हैं। इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे रूम का भी संख्या दिया गया है, कहाँ पे कितने रूम है। ये पुणे में जो है सेनापति में 415 रूम, मेरिट सूट्स में भी 200 रूम, रिट्ज कार्लटन में भी 198 रूम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इसका सही परफॉर्मेंस है, पर ये लॉस मेकिंग कंपनी है। जैसे मैं स्विगी का मैंने बताया था आपको, स्विगी का अगर देखते हैं तो स्विगी का परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है, पर ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे स्विगी जो है इसका लॉन्चिंग हुआ था करीब 430-40 के आसपास ये लॉन्चिंग हुआ था, ठीक है। अभी करेंटली ये 600 पे चल रहा है। और इसका देखते हैं तो मार्केट कैप देखो 1,33,747 करोड़ का है, ठीक है। लेकिन पब्लिक इसमें भी अंधा पैसा लगा रही है, जबकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। और मैक्सिमम देखो यहाँ पे कौन फंसे पड़े हैं, तो रिटेलर। मैक्सिमम जो स्विगी में फंसे पड़े हैं वो रिटेलर फंसे पड़े हैं। फॉरेनर का कहाँ है, 5% फॉरेनर ही फंसे पड़े हैं। तो जहाँ पे ट्रैप होते हैं ना, मैक्सिमम रिटेलर ही ट्रैप होते हैं भाई, आप देखोगे। मतलब यहाँ पे रिटेलर फंडामेंटल देखते ही नहीं है कुछ। यहाँ देखो, इसके अगर प्रॉफिट देखोगे तो करीब देखो यहाँ पे सितंबर 2024 में -626 करोड़, -611 करोड़, -657 करोड़, -664 करोड़। तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक होता है। भले ही रेवेन्यू कंटिन्यूस ग्रोथ में है, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि प्रॉफिट यहाँ पे ये इतना करोड़ का मतलब लॉस लगा है, उससे कम यहाँ पे लॉस हो जाए, फिर यहाँ पे कुछ कम हो जाए। तो होता है कि कहीं ना कहीं रिकवर कर रही है, पर यहाँ पे रिकवर का कोई सीन ही नहीं है। तो वेंटी में अगर अब अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल मेरे हिसाब से 1000 से 1200 रुपया लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक ही हैं, कह सकते हैं। पर ये लॉस मेकिंग कंपनी है। कुछ कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। जैसे में लॉस मेकिंग कंपनी है, बोरोइंग भी कंटिन्यूस ग्रोथ में मतलब बढ़ रही है, जो बोरोइंग्स बढ़नी नहीं चाहिए। तो बस यही छोटा मोटा प्रॉफिट अगर जिसको नहीं मिलता है आईपीओ, वो ये अप्लाई कर सकते हो। लिस्टिंग इन 1000-1500 तो मिल ही जाएंगे भाई, वो कहीं नहीं जाने वाले। इसीलिए तो रिटेल कैटेगरी के सबसे कम दिया गया है। वो रिटेल कैटेगरी वाले भरेंगे और वहाँ पे लिस्टिंग लेके निकल जाएंगे। इसलिए एंसर इन्वेस्टर को इसमें ठूस दिया गया है करीब 45%। और एंसर इन्वेस्टर और क्यूआईबी को दिया गया है टोटल मिला करके आपको 75%। अगर एचएनआई को भी जोड़ लेंगे तो 90% तो यही सब ले गए भाई, समझ रहे हो। तो यही है। अगर लिस्टिंग के लिए छोटा मोटा लिस्टिंग चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं मिलता है इसमें चांसेस हैं कि मिल जाएंगे, लेकिन फंस भी सकते हैं भाई। मैं ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने तो खैर अप्लाई नहीं किया है, मैं करूँगा भी नहीं। चलो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।